प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैसी तैयारी? सूची में नाम गलत होने से वोट नहीं डाल पाए पूर्व सीएम, लोग बोले घोर लापरवाही। पिथौरागढ़ नगर निगम में मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण आम मतदाता ही नहीं बल्कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मतदान करने से वंचित रह गए। नगर निगम चुनाव में मतदान करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी 2 दिन पूर्व पिथौरागढ़ आ गए थे। नगर के पनलोट वार्ड में उनका मतदान केंद्र था। जब मतदाता सूची में देखा गया तो सूची में नाम गलत होने से वह मतदान नहीं कर सके। उन्हें बिना मतदान किए ही घर वापस जाना पड़ा। हल्की धूप ने ठंड से दी राहत, 25 को मतगणना के दिन भी साफ रहेगा आसमान। निकाय चुनाव के दिन मौसम ने खूब साथ दिया। मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम शुष्क रहने से ठंड से राहत मिली तो लोग मतदान के लिए घरों से बाहर निकले। वहीं मतगणना के दिन भी आसमान साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बृहस्पतिवार को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई थी। हालांकि प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा। मैदानी इलाकों में तो अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। खेल अवस्थापन, उत्तराखंड ने 100 करोड़ से किया तैयार। भारतीय खेल प्राधिकरण संवारेगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लगभग 100 करोड़ की लागत से तैयार किए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैदान, उपकरण, स्विमिंग पूल आदि इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख भविष्य में भारतीय खेल प्राधिकरण भी कर सकता है, जिससे केंद्र सरकार के बजट से उन सभी खेल अवस्थापन की देखरेख बेहतर तरीके से हो सके। इससे उत्तराखंड ही नहीं देश भर के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। इन सुविधाओं के साथ अभ्यास करके उत्तराखंड और आसपास के राज्यों के खिलाड़ी ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। यदि ऐसा हुआ तो देवभूमि की पहचान जल्द ही खेल भूमि के तौर पर भी होगी। नैनीताल में पसरा सन्नाटा, पर्यटन कारोबार 20% तक सिमटा, होटल रूम्स के रेट भी भारी गिरावट। प्रयागराज में महाकुंभ तथा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों ने नैनीताल के पर्यटन कारोबार को मौसम की तपिश में भी ठंडा कर दिया है। आलम यह है कि इन दिनों शहर में पर्यटन कारोबार 20% तक सिमट गया है। पर्यटन कारोबारों की माने तो इस बार गणतंत्र दिवस पर व वीकेंड पर भी अब तक एडवांस बुकिंग ना के बराबर है, जबकि होटलों में कमरों के दाम 40 से 50% घट गए हैं। सरोवर नगरी सहित शहर से सटे ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रों की आर्थिक अब पर्यटन पर ही निर्भर हो गई है। कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था की वजह से अब यहां पर्यटन कारोबार पूरे साल चल रहा है, लेकिन अब की खुशगवार मौसम के बीच एकाएक पर्यटन कारोबार में गिरावट आ गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का 100% लक्ष्य पूरा, अब नए पात्रों के लिए सर्वे शुरू। जनपद रुद्रप्रयाग में आवास विहीन गरीब परिवारों को भारत सरकार द्वारा मिले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 तक 5308 आवासों के निर्माण का लक्ष्य मिला था, जिसको जनपद से 100% 99.92% उपलब्धि अर्जित करते हुए पूर्ण कर लिया है। आपको बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग में आवास विहीन जरूरतमंद गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से मिले पक्के मकानों का पूरा लाभ मिला है। इसमें सभी 5308 परिवारों को अपनी छत के नीचे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने बताया कि वर्ष 2020 से 2024 तक जनपद के तीनों विकास खंडों को मिले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासों का
का लक्ष्य जिले ने पूर्ण कर लिया है। साथ ही खुशी की बात है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में नए नाम जोड़ने हेतु भारत सरकार शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। सभी ग्राम पंचायतों के लिए सर्वेयरों की नियुक्ति कर दी गई है। अगले 5 वर्षों के लिए पात्र परिवारों के आवास में सर्वे कार्य शुरू हो चुका है। मतदाता सूची में किसी को बनाया लड़की तो किसी को पिता का पिता, आंकड़े भी बेमेल। प्रदेश के 100 निकायों के चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची सबके लिए सिरदर्द बनी रही। किसी मतदाता को इस सूची में महिला बना तो किसी को अपने पिता का पिता बना दिया। आयोग की वेबसाइट पर मतदाताओं के आंकड़े और जिलों के आंकड़ों में भी गड़बड़ी सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सूची की PDF ऑनलाइन करने के साथ ही मतदाता के नाम से सूची में सीधे नाम खोजने का विकल्प भी दिया गया था। जो मतदाता आयोग में वेबसाइट से जानकारी लेकर वोट डालने पहुंचे, उन्हें वोटर लिस्ट में उस क्रमांक पर अपना नाम ही नहीं मिला। जिले की वोटर लिस्ट में सर्च किया तो दूसरे क्रमांक पर नाम मिला। इससे मतदाता खासे परेशान दिखे। पौड़ी के अरुण ने दिखाया हुनर, फुटबॉल से तैयार की आंखें और बल्ले से खिलाड़ी का चेहरा। बेकार सामान हमेशा कूड़ेदान में नहीं जाता। कलाकार की सोच और हुनर बेकार चीजों को भी आकर्षक रूप दे सकता है। इसकी तस्दीक कर रहा है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास खेलों के बेकार सामान से तैयार किया गया राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोनाल। पौड़ी के अरुण भंडारी ने शुभंकर मोनाल की आंखें जहां फुटबॉल से तैयार की है तो वहीं खिलाड़ी का चेहरा बनाने के लिए बल्ले का भी इस्तेमाल किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके, डरकर घरों से बाहर निकले लोग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शुक्रवार सुबह 1 घंटे के भीतर भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए, जिससे घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इससे जिले में फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप का पहला झटका सुबह 7:41 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 2.7 रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई। इसके बाद 8 बजे और फिर 8:41 पर भूकंप के 2 और झटके आए, जिनमें तीसरी बार की तीव्रता 3.5 रिक्टर स्केल पर मापी गई। इस दौरान भूकंप का झटका इतना तेज था कि लोग डर की वजह से अपने घरों से भी बाहर निकल आए और वरुणावत पर्वत के भूस्खलन संभावित क्षेत्र से पत्थर भी गिरने लगे। कांग्रेस नेता के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस, करण माहरा ने नोटिस दिया, 24 घंटे में मांगा जवाब। गदरपुर में कांग्रेस नेता अनिल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नोटिस दिया। मतदान के लिए हुए विवाद के दौरान एक जाति विशेष को लेकर विवादित बयान दिया था। बयान को लेकर जाति वर्ग में नाराजगी है। सोशल मीडिया में बयान वायरल होने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। अनिल की पत्नी चंद्रा जोशी गदरपुर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी है। करण माहरा ने अनिल को 24 घंटे में जवाब नहीं देने पर निष्कासन करने की चेतावनी दी है। निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, बीजेपी पर यशपाल आर्य का गंभीर आरोप। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिवस हुए निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि मतदान के दौरान राज्य भर में 30% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब मिले। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग की मिली भगत से यह बड़ा खेल हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के धनबल के लाख प्रयासों के बावजूद इस बार कांग्रेस राज्य में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिसकी शुरुआत हल्द्वानी नगर निगम से शुरू हुई है। देश भर के खिलाड़ी दून घाटी में होंगे उत्तराखंडी संस्कृति से रूबरू, ऐसी है तैयारी। 28 जनवरी को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो जाएगा। उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समारोह में उत्तराखंडी बैंड पानवाज समेत बॉलीवुड गायक जुबेन नौटियाल और इंडियन आइडल फेम पवनदीप राजन लाइव प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम के जरिए देश भर के आने वाले करीब 10,000 खिलाड़ी उत्तराखंड की लोक संस्कृति से रूबरू होंगे।
नई सूची बनी, 5 लाख मतदाता जुड़े, फिर भी वोट देने से वंचित हुए हजारों मतदाता। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में मतदाताओं की संख्या 5 लाख बढ़ गई। इसके बावजूद हजारों लोग नाम कटने की वजह से मताधिकार से वंचित रह गए। आयोग हर 5 साल में नई मतदाता सूची बनाता है। बावजूद इसके इतने नाम छूटने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य में निकायों और विधानसभा, लोकसभा की मतदाता सूची अलग अलग होती है। भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा की सूची बनाता है, जो कि साल भर अपडेट की जाती है। इसके उलट राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करता है, जो कि हर 5 साल में नए सिरे से बनाई जाती है। पिछले चुनाव में 84 निकायों में करीब 25 लाख मतदाता थे। इस बार नई सूची में 100 निकायों में 30 लाख से अधिक मतदाता है। यह सूची अब अपडेट नहीं होगी। 5 साल के बाद नए सिरे से नई सूची बनेगी। दुर्गापुरी क्षेत्र से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी खुफिया विभाग की टीम। कोटद्वार में खुफिया विभाग ने भाबर के दुर्गापुरी क्षेत्र से गुरुवार देर रात एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नागरिक का नाम मारूफ 43 वर्षीय बताया जा रहा है। पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम उससे पूछताछ में जुटी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।